अनवर ने हुमा का हाथ पकड़ा और अंदर बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। चंद कदम लड़खड़ा कर चलने के बाद हुमा ठीक हो गई। हुमा के जिस्म पर ठंडा ठंडा पानी पड़ रहा था तो इसके जिस्म की गर्मी कुछ कम हो रही थी। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब की, मगर अनवर तो अपने उरूज पर था। इसके ऊपर वो पानी डाल रहा था, इसकी गर्मी को साफ कर रहा था, कभी अमरूदों को पकड़ता। हुमा की अजीब डबल कैफियत हो रही थी। इतने में बेडरूम में पड़े हुए अनवर के मोबाइल की बेल बजी। अनवर ने टॉवल लिया और अपना जिस्म साफ करता हुआ बाहर आ गया और अपनी कॉल सुनने लगा। हम अपना हाथ मुकम्मल करने लगी। इसका ध्यान बार बार अपने घर में छुपे हुए रशीद की तरफ जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे कैसे अपनी जान छुड़वाए, क्योंकि इससे लग रहा था कि जितना आगे तक वो पहुंच चुका है, इससे पीछे हटने वाला अब वो नहीं है। नहाकर हुमा ने अपना टॉवल लिया और अपना जिस्म साफ करके वही तौलिया अपने जिस्म पर लपेट कर बाहर आ गई। तौलिया अमरूदों के ऊपर से लेकर नीचे तक था। हुमा जैसे ही बाहर आई तो देखा कि अनवर अपनी पैंट शर्ट पहनकर तैयार हो चुका हुआ है और बुश कर रहा। बस हुमा हैरानी से, अब कहाँ की तैयारी है अनवर? कहीं नहीं यार, बस वो आसर का फ़ोन आया है, उसके साथ जा रहा हूँ, रात तक ही जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो। हुमा हैरान परेशान इसे देख रही थी। अनवर, चुल्लू अब दरवाज़ा बंद कर लो, मेरे साथ आकर। हुमा, मुझे कपड़े तो पहने दूँ ना? अनवर, यार आ जाओ, ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके आके पहन लेना। यहाँ कौन सा कोई और है तुमको इस हालत में देखने वाला? अनवर इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर ले आया। हम दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब इसको क्या पता कि घर में कौन है जो तुम्हारी बीवी को इस हालत में देख चुका है, बल्कि तकरीबन गेम भी खेल चुका है। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर अनवर ने झुककर हुमा को किस किया और फिर बाहर निकल गया। हुमा ने दरवाज़ा लॉक किया और जैसे ही वापस अपने बेडरूम में जाने के लिए मुड़ी तो किचन से रशीद निकलकर बाहर आ गया। रशीद का काला सिया जिस्म देखकर हुमा की सारी हवस उतर गई। इससे रशीद के जिस्म से कराहियत की होने लगी। वो खामोशी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी कि अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेगी, मगर रशीद ने शायद उसके दिल की बात पढ़ ली थी। इसने हुमा को कुछ न कहा, बस देखता ही रहा। मगर जैसे ही हुमा अपने बेडरूम में दाखिल हुई तो इसके दरवाज़ा बंद करने से पहले ही रशीद भी अंदर दाखिल हो गया। हुमा, प्लीज़ अब चले जाओ। रशीद कहाँ जाने वाला था? जिसके मुंह को खून लग चुका हो, वो कैसे अपना शिकार छोड़ कर जा सकता था? वो आगे बढ़ने लगा हुमा की तरफ। हुमा जी, जो काम शुरू किया था वो तो पूरा करने दूना। हुमा, नहीं, मुझे कुछ नहीं करना था मेरी साथ। रशीद मुस्कराकर, मैडम जी, आप तो इस तौलिए में और भी हुसैन खूबसूरत लग रही हैं। हुमा के चेहरे पर से एक रंग सा आकर गुजर गया। अनवर हुमा के करीब आया, इसके पीछे खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथों को इसके कंधों पर रखा और इसे धकेलता हुआ आईने के सामने ले गया। हुमा ने आईने में अपना और रशीद का अक्स देखा तो इसे बहुत अजीब लगा। रशीद इसके पीछे खड़ा था। इसकी गर्मी हुमा की नरमी से टकरा रही थी, बल्कि रशीद इसे बार बार आगे को धक्का दे रहा था। हुमा के गीले बालों से पानी टपक रहा था जो इसके कंधे पर गिर रहा था। रशीद, नहीं करो, ये सब ठीक नहीं है। मगर रशीद ने हुमा की तंग कमर को अपने सीने के करीब किया था। हुमा ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें खोली
और फिर से बंद कर ले। रशीद ने चलते हुए हुमा के गाल को चूमा और फिर इसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया। चंद लम्हों तक तो अर्शद इस अधः खिले हुए गुलाबी फूल को देखता रहा। रशीद तकरीबन ऊपर सवार था। हुमा आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गई और पता नहीं किस वक्त हुमा की आंख लग गई, ये उसको भी पता नहीं चला। मगर कमीने रशीद को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो बस अपने पहलू में लेटी हुई इस हूर को देख रहा था जो इसके हॉस्पिटल की एक डॉक्टर थी, एक हुसैन और खूबसूरत डॉक्टर जिसको कभी इसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। मगर आज हकीकत में वो इस खूबसूरत हसीना के साथ गेम खेल चुका था। रशीद थोड़ा डर गया। इसने जल्दी जल्दी हुमा के फ्लैट से निकल गया। जाने से पहले इसने ये तसल्ली ज़रूर कर ली थी कि हुमा की सांसें चल रही है। कोई 2 घंटे की नींद, बेहोशी की नींद के बाद हुमा की आँख खिली तो इसने उठने की कोशिश की, मगर दर्द की एक लहर शुरू होकर पूरे जिस्म में फैल गई। 8 बजे के करीब बेल हुई तो हुमा ने दरवाज़ा खोला। अनवर आया था और उसके साथ इसका दोस्त असर भी था। दोनों अंदर आ गए। यासिर ने हुमा को ऐसे लिबास में देखा तो इसकी आंखें खिली की खिली रह गईं। हुमा ने भी इसकी नज़रों को महसूस कर लिया और दिल ही दिल में मुस्करा दी। हुमा ने दोनों को चाय ला कर दी तो भी असर हुमा के खिले गिले में झांकने की कोशिश करने लगा। आखिर वो अनवर का दोस्त था तो वो ऐसे अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकती थी। आज भी हुमा को असर की नज़रें, यासिर की भूखी नज़रें महसूस हो रही थीं, मगर वो आज भी इसे नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन ये भी था कि हुमा को असर को टीज़ करके तड़पा के मज़ा आता था, इसलिए वो हमेशा उसको सताती रहती थी, मगर इस अंदाज में कि उसको कभी ऐसा ना लगे कि वो जानबूझकर करती है। दोनों को चाय देकर हुमा भी इनके सामने ही बैठ गई, कुछ इस अंदाज में कि अपनी एक टांग को दूसरी टांग पर इस तरह रखा के बैठ गई। हुमा बोली, ये अब दोनों आज सुबह से कहाँ निकले हुए हो? अनवर, अरे यार, वो शमा भाभी अपने मैके गई हुई हैं ना, तो बस इधर उधर घूमने निकल गए हम। हुमा मुस्कुराई। अच्छा, तो शमा भाभी के जाने के बाद अय्याशी की जा रही है। आने दे यासिर भाई, शमा को मैं इनको सब बताऊंगी। असर हुमा के अमरूद को देखते हुए बोला। अरे भाई जी, सब कुछ ना बताइएगा प्लीज, वो तो मीर बुरा हशर कर देगी। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब की।